प्रिय विद्यार्थियों, आप सब लोगों ने ज्ञानदा साइंस ट्यूटर के रसायन की भाषा नामक अध्याय में दिए गए अकार्बनिक अम्लों के अणुसूत्र लिखने की पहली विधि का वीडियो देख चुके होंगे। चलिए अब हम अकार्बनिक अम्लों के अणुसूत्र लिखने की दूसरी विधि का वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक समझिए। कुछ अम्लों का नाम, जैसे हम पहले बता चुके हैं, अम्लों के नाम तीन प्रकार से होते हैं। पहला, कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जिनके नाम हाइड्रो से प्रारंभ होते हैं और एकम से समाप्त होते हैं। दूसरा प्रकार जो यहाँ हम बताने जा रहे हैं, हाइड्रो नहीं आएगा, कोई दूसरा शब्द आएगा लेकिन हाइड्रो नहीं आएगा, लेकिन लास्ट में एक अम्ल आएगा। और तीसरा क्या है कि लास्ट में अस अम्ल आएगा। इस तरह से तीन प्रकार के अम्लों के नाम होते हैं। अकार्बनिक अम्लों के तीन प्रकार के नाम होते हैं। पहले नाम का सूत्र लिखने का तरीका समझ चुके होंगे, पहले वीडियो में दिया गया है। अब दूसरे प्रकार, यानी जिन अम्लों का नाम हाइड्रो को छोड़कर किसी अन्य शब्द से प्रारंभ और एक अम्ल से समाप्त होता है, उनका अणुसूत्र हम कैसे लिखते हैं। चलिए देखिए, यदि किसी अम्ल का नाम हाइड्रो को छोड़कर एनी वर्ड किसी शब्द से प्रारंभ हो और अंत में एक अम्ल आवे, तो उसका अणुसूत्र कैसे लिखेंगे। एक अम्ल के पहले जो शब्द आएगा, इस शब्द में हम 8 जोड़ देते हैं। 8, इस शब्द में हम 8 जोड़ देते हैं और 8 जोड़ने पर हमको एक ऋणायन मिल जाएगा। इस ऋणायन का सूत्र लिख लेंगे और ऋणायन पर जितना ऋणावेश होगा उसको नीचे लिख लेंगे। ऋणायन का सूत्र लिखने के बाद इसके बाएं यानी इसके पहले हाइड्रोजन धनायन का सूत्र लिखेंगे, क्योंकि सभी अम्लों में हाइड्रोजन धनायन होता है। और हाइड्रोजन धनायन पर एक धनावेश है, एक नीचे लिख लेंगे। ऋणावेश का गुणा इसके साथ, एक का गुणा इसके साथ कर लेंगे। ऐसा करने पर हमको किसी शब्द से प्रारंभ और एक अम्ल से अंत होने वाले अकार्बनिक अम्ल का अणुसूत्र प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, हमको लिखना है कार्बोनिक अम्ल का सूत्र, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, ध्यान दीजिए, कार्बोनिक एसिड, अंत में एक एसिड, एक अम्ल आ रहा है। एक एसिड के पहले शब्द आ गया कार्बन, हाइड्रो नहीं आ रहा है, कार्बन आ रहा है। तो हम कार्बन में 8 ऐड कर देंगे, हो जाएगा कार्बोनेट। और कार्बोनेट जानते हैं कि ऋणायन है? नहीं जानते हैं तो ऋणायनों के सूत्र में दिया गया है, उसे याद कर लीजिए। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज, CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज। ऋणायन का सूत्र लिख लिए, इसके पहले धनायन का सूत्र लिखें, H+, एक धनावेश 2 ऋणावेश, त्रियक गुणा कर लेंगे, हमारा सूत्र बन गया H2CO3। कार्बोनिक एसिड का सूत्र हो गया H2CO3। मान लीजिए इसी तरह से हमको मेटास्टैनिक अम्ल का सूत्र लिखना है। मेटास्टैनिक एसिड, यहां भी देखिए, मेटास्टैनिक एसिड एक एसिड से एंड हुआ, इसके पहले शब्द आ गया मेटास्टैन। मेटास्टैन में 8 जोड़ेंगे, मेटास्टैनेट हो जाएगा। अब मेटास्टैनेट का सूत्र देखिएगा, मिल जाएगा SnO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज, SnO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज। ये मेटास्टैनेट का सूत्र हो गया। और ऋणायन के सूत्र के पहले हाइड्रोजन धनायन का सूत्र लिख लेंगे, एक धनावेश 2 ऋणावेश, त्रियक गुणा कर लेंगे, तो सूत्र हमारा बन गया H2SnO3। मेटास्टैनिक एसिड का सूत्र हो गया H2SnO3। चलिए इसी तरह से मान लीजिए हमको तीसरा क्वेश्चन, पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र मान लीजिए लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान दीजिए, यहाँ
पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, अंत में एक एसिड आ रहा है। एक एसिड के पहले हाइड्रो नहीं आ रहा है, कोई दूसरा शब्द आ रहा है। तो एक एसिड के पहले हाइड्रो न आकर कोई दूसरा शब्द आए तो उसमें हम क्या करते हैं, एट जोड़ देते हैं। यहां देखिए पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड निकालेंगे तो बच गया पराक्सो मोनोसल्फ्यूर। और पहले वाले वीडियो में भी हम बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं, यदि सल्फ्यूर शब्द आ जाए तो इसमें से यूआर हटा देते, यूर हटा देते हैं। तो सल्फ्यूर में से यूर भी हटा देते हैं। अब बच गया पराक्सो मोनोसल्फ, और पराक्सो मोनोसल्फ में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा पराक्सो मोनोसल्फेट। पराक्सो मोनोसल्फेट का सूत्र ऋणायन में देख लीजिएगा, मिल जाएगा SO5 पर 2 ऋणावेश। SO5 पर 2 ऋणावेश ये पराक्सो मोनोसल्फेट का सूत्र होता है। और इसके पहले हम H+ लिख लेंगे, 1 धनावेश 2 ऋणावेश, त्रिया गुणा करेंगे तो सूत्र हमारा बन जाएगा H2SO5। चलिए एक उदाहरण और समझा रहे हैं। मान लीजिए हमको आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र लिखना है। आर्थोफास्फोरिक एसिड, यहां भी देखिए एक एसिड सेंड हो रहा है, इसके पहले शब्द आ गया आर्थोफास्फोर, और यदि फास्फोर शब्द आ जाता है इसमें से और हटाते हैं। तो चलिए और भी हटा लेंगे क्योंकि ये एक अपवाद है। यहाँ बच गया आर्थोफास में 8 जोड़ेंगे, आर्थोफास्फेट हो जाएगा। आर्थोफास्फेट या फास्फेट एक ही होता है, और इसका सूत्र होता है PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज। PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज लिख लेंगे, और इसके पहले हम H+ लिखेंगे, 1 धनावेश 3 ऋणावेश, त्रिया गुणा कर लेंगे तो सूत्र बन जाएगा H3PO4। आर्थोफास्फोरिक एसिड का सूत्र हो गया H3PO4। तो हम 4 उदाहरण द्वारा इसको समझाएं। वीडियो को आगे पीछे करके विस्तार बढ़िया से इसको देख लीजिए, समझिए, और इस पर आधारित इस बुकलेट में, ज्ञानदास साइंस ट्यूटर के नामक बुकलेट में कुल अम्लों से संबंधित 24-25 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम अम्लों के अणसूत्र लिखने की तीसरी विधि बताएंगे। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिए और प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।